हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस वीडियो, ठीक है। और आशा करते हो यार इस वीडियो को शेयर करोगे, क्योंकि तुम लोग अक्सर मेरे वीडियोस में यही बोलते हो कि तुम यही वीडियोस बस देखती हो और मतलब तुम्हारे पास अच्छा कंटेंट कुछ नहीं है दिखाने के लिए। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है, कि जिससे लोग अवेयर हों और ज़रा सचेत रहें आसपास। अब देखती हूँ भाई इस वीडियो को कितना शेयर करते हो तुम लोग, ठीक है। चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये सागर भल्ला की वीडियो है और इसका टाइटल है वो दोस्त से मिलने गई और मिल गए 12 लोग जिन्होंने 48 घंटे तक किया। चलो देखते हैं भाई लोगों के यहाँ की क्या संस्कृति है और क्या संस्कार है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस बार जिस सच्ची घटना के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इसको सुनने के बाद आप निर्भया केस को भूल जाएंगे। मात्र 14 साल की एक बेटी जो इस समय मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। और आपको बता दिया जाए, जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट है वहाँ पर जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं वो फीमेल हैं, जो सफाई कर्मचारी है वो भी फीमेल हैं, जो पुलिस ऑफिसर है वो भी फीमेल हैं, और यहाँ तक कि जो उनको खाना भी खिला रही है वो भी एक फीमेल है। क्योंकि अब मात्र 14 साल की वो लड़की पुरुषों के नाम से ही डर गई है, और इतनी डर गई है कि अगर वो पुरुषों को अपने सामने देखती है या पुरुषों का नाम भी सुनती है तो वो डर जाती है, घबराने लग जाती है, और ऐसा लगता है कि वो अभी सबको छोड़ के चली जाएगी। बात करते हैं डिटेल में। कहा जा रहा है कि ये पूरी जो घटना है ये 31 अगस्त से शुरू होती है, और अभी तक वो जो बेटी है वो अपनी लाइफ की ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। 31 अगस्त की रात को वो बेटी जो है वो रात 10 बजे पुणे के रेलवे स्टेशन पर जाती है, जहाँ पर वो उसका दोस्त आने वाला था, और रात 10 बजे वो उसका वेट करती है वहाँ पर जाकर। इसके माता पिता जो है वो नर्सरी में काम करते हैं, जहाँ पर वो पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। आपको बताया जाए, ये 10 बजे जब वहाँ स्टेशन पहुँचती है, स्टेशन पहुंचने के बाद इसका जो दोस्त है वहां पर नहीं आता कई देर तक, तो ये वहां पर खड़ी रहती है और उदास हो जाती है, रोने लग जाती है। जिसके बाद एक ऑटो ड्राइवर कुछ समय के बाद नोटिस करता है इनको, और नोटिस करने के बाद इनके पास आता है। और जब एक बच्ची मात्र 14 साल की वो किसी से मिलने आई है, वो नहीं पहुंचा वहां पर टाइम से, तो वो डर गई, ना उसके पास कुछ खाने को, ना उसको पास कुछ पीने को। इसलिए जब ऑटो ड्राइवर ने उससे पूछा तो उसने बता दिया अपना दर्द, उससे शेयर कर दिया, इसलिए कि ये मुझसे कुछ पूछने आया तो मैं इससे कुछ शेयर कर दूं। और यही वो बेटी से गलती हो गई। उसने जैसे ही शेयर किया, वो ऑटो ड्राइवर को सब पता लग गया कि ये बेटी किससे मिलने आई है। लड़की ने ये भी बताया कि मैं अपने माता पिता को बता कर नहीं आई कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। और आपको बता दिया जाए, पुणे के पास बावाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एक क्षेत्र पड़ता है, ये वहाँ की रहने वाली है बेटी। और जब ऑटो ड्राइवर को इस बेटी ने सब कुछ शेयर किया, तब ऑटो ड्राइवर वहाँ से निकल गया। 10 मिनट के बाद ऑटो ड्राइवर दोबारा लौट कर आता है, और ऑटो ड्राइवर वहाँ पर बेटी से कहता है कि जिसका तुम वेट कर रही हो, जिसका तुम इंतजार कर रही हो, वो तो बाहर खड़ा है और वो शर्मिंदा है, इसलिए वो अंदर नहीं आना चाहता। तुम मेरे साथ चलो, वो बाहर ही मिलेगा, मैं तुमको उससे मिलवा देता हूँ। और वो मात्र 14 साल की एक बेटी ये समझ के उस ऑटो ड्राइवर के साथ चली गई कि ये अपना है, ये मेरी दास्तां सुन रहा है, तो मैं इसके साथ जाऊंगी, मेरी मदद कर देगा। और वो बेटी उस ऑटो ड्राइवर के साथ बाहर तक जाती है, जहाँ पर ऑटो ड्राइवर ने पहले ही उस प्यासी बच्ची को पानी ऑफर किया, और बच्ची ने पानी पी लिया क्योंकि वो प्यासी थी। पर उस बच्ची को क्या पता था उस पानी के अंदर नशीली दवाएं मिलाई गई हैं। उस पानी को पीने के बाद बच्चे को चक्कर आने लग गए। उसी का फायदा उठाकर वो ऑटो ड्राइवर ने उस बच्ची को ऑटो तक लेकर गया। ऑटो तक ले जाने के बाद उस बेटी को जंगल लेकर गया। जंगल ले जाने के बाद उसने वही किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। 3 घंटे तक वो चीजें होती रही। उसके बाद वो उस बेटी को एक लॉज या फिर एक होटल, जहाँ पर छोटा कोई होटल बताया जा रहा है, वहाँ पर लेकर गया, जहाँ पर कई लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। और करीब बताया जा रहा है कि उस होटल, उस लॉज के कमरे में उस बेटी को करीब 24 घंटे रखा गया, जहाँ पर बारी बारी करीब 12 लोगों ने वही किया, जिसके बारे में बोलना भी मैं नहीं चाहूँगा। 1 मिनट। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ ये बोलने वाली है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर एक पॉइंट लगता है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि पहली बात तो वो घर से बिना बताए आई थी, अपने साथ उसे एक फ़ोन रखना चाहिए था, ठीक है। और दूसरी बात, उसे आसपास का कोई अगर टेलीफोन मिलता
उससे संपर्क करना चाहिए था, अपने दोस्त को या फिर अपने माता पिता को या फिर किसी भी अपने पर्सनल जानने वाले को, ठीक है। और दूसरी बात, किसी भी अनजान आदमी से बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सामने वाला जो है वो स्ट्रेंजर है, उसका नेचर किसी भी तरह का हो सकता है, तो प्लीज़ उससे बात ना करें या फिर उतनी ही बात करें जितना कि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, बस, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और कई बार हम लोग अपने दुख में, हम लोग अपने दर्द में ये भूल जाते हैं कि सामने वाला है तो इंसान ही, लेकिन पता नहीं उसके इंसानी चेहरे के पीछे कौन है ना। तो इसलिए कभी भी ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो मतलब ऐसा होना चाहिए, हमें हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपने दिल का, अपने दर्द का जो मतलब एक प्रोवोशन होता है, ठीक है, उसे दिखाना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ रहे होंगे। चलो यार वीडियो आगे बढ़ाते हैं। बारी बारी करते गए। सोचिए, उस होटल के मालिक से लेकर आस पड़ोस तक किसी को भी बेटी की आवाज़ें नहीं आई, किसी को भी आवाज़ सुनाई नहीं दी, किसी को भी किसी का दर्द नहीं दिखा। पर हाँ, उस बेटी को जरूर वो दर्द दिख रहा था, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब उस लॉज के अंदर, रूम के अंदर उसको रखा गया, तब उसको एक भी कपड़ा नहीं दिया गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि उसको किस अवस्था में उस रूम के अंदर रखा गया होगा। और बारी बारी से करीब 12 लोग 24 घंटे तक ये सब करते रहे। करीब कहा जा रहा है कि उस 24 घंटे के अंदर उन 12 में से एक लड़के को उस बेटी पर तरस आ गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि वो उस बेटी को मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आ गया। पर देखिए ना, हमारे देश में कुछ लोगों की इंसानियत कैसी है। जब वो दादर रेलवे स्टेशन पर उसको छोड़कर आया, वहां पर 2 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जिनकी नज़र उस बेटी पर गई, उस बेटी की अवस्था पर गई, और उसी के बाद जो वो 12 लोगों ने किया था वही सब वो 2 लोगों ने भी कर दिया। इंसानियत देखिए, जिसकी मदद करनी चाहिए थी, पर मदद के बदले में उस बेटी को क्या मिला, वही जो पहले से वो फेस करती हुई आ रही थी। उन 2 लोगों ने ये सब करने के बाद कुछ टाइम तक उस बेटी को अपने पास रखा, जिसके बाद उसको एक ऐसी ट्रेन में बैठा दिया जिसकी दिशा, जिसका डायरेक्शन उत्तर की ओर था। और वो करीब 24 से 48 घंटे का सफ़र तय करने के बाद चंडीगढ़ पहुंच जाती है। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद सोचिए, रेलवे स्टेशन पे वो जब उतरती है, उससे पहले 24 से 48 घंटे तक का वो सफ़र तय कर चुकी थी। और किसी भी शख्स को, किसी भी यात्री को, किसी भी पर्सन को उसकी अवस्था पर तरस नहीं आया। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा बेटी क्या हुआ है। क्योंकि आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, एक बेटी के साथ पहले 12 लोग, फिर 2 लोग, और फिर उसकी अवस्था, उसकी सिचुएशन कैसी होगी। और कहा जा रहा है कि जब वो बेटी चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर उतरती है, तब एक पुलिसकर्मी, जो जीआरपी का पुलिसकर्मी था, उसकी नज़र उनके ऊपर जाती है, बेटी के ऊपर। और जब उस पुलिसकर्मी ने देखा तो वो उस बेटी की अवस्था ही बता रही थी कि उस बेटी के साथ क्या हुआ है। पुलिसकर्मी उसी टाइम समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है। उसी टाइम कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मी उस बेटी से पूछता है, पर जब 12 लोग पहले, 2 लोग बाद में उस बेटी के साथ ये सब हुआ, बेटी उसके बाद पुरुष के नाम से या पुरुष को देखने से ही डर रही थी। पुरुष डर गई, और उसके बाद हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा, जो चंडीगढ़ में तैनात थे। कहा जा रहा है कि तब उन्होंने सीधा CWC मतलब चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी को कॉल किया। वहाँ से एक फीमेल अधिकारी आती है जो बेटी से बात करती है, उनको सहलाती है, उनको खाना खिलाती है, और फिर बेटी उनसे खुश होकर उनके साथ सब कुछ बातें शेयर करती है। जब बेटी उनको समझती है मेरी अपनी है, ये मेरी बात सुनेंगी, तब बेटी उनसे एक एक बात शेयर करती है, जो दास्तां पुणे के रेलवे स्टेशन में रात 10 बजे तक शुरू हुई थी 31 अगस्त को, और वो ख़त्म होती है चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर आकर, जहाँ पर CWC की एक ऑफिसर, जो फीमेल ऑफिसर थी, उन्होंने उसके साथ बात करी। और बात करने के बाद जब सच जाना तो खुद वो फीमेल ऑफिसर रोने लग गई। पुलिसकर्मी, जिन पुलिसकर्मी ने, जो GRP के पुलिसकर्मी थे, वो खुद आंसू उनकी आंखों में आ गए, वो खुद रोने लग गए। क्योंकि ऐसी खबर सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू ही आएंगे, क्योंकि देश में कई जगह ऐसा होता है। अभी एक मामला राबिया का सुना ही होगा आपने, दिल्ली में फिर से एक बार ये माया नगरी का मामला निकल के आया है। और कहा जा रहा है कि जिसके बाद जब उनके माता पिता जो पीछे ही छूट चुके थे, जो पुणे में ही थे, जो कहा जा रहा है कि बावड़ी के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पुणे के पास, वहाँ पर रहते थे, उन्होंने पुलिस पे कंप्लेन करी। पुलिस ने बहुत तहकीकात करी, पर कहीं भी उनका पता नहीं लगा। CCTV फुटेज
छाट डाली पुलिस ने, कहीं से पता नहीं लगा। पर जब बेटी ने चंडीगढ़ में सब कुछ शेयर किया तो चंडीगढ़ पुलिस ने सीधा कांटेक्ट किया पुणे पुलिस को। पुणे पुलिस से सीधा कांटेक्ट होता है भिवंडी के पुलिस वालों को, और कांटेक्ट होने के बाद सीधा बेटी को चंडीगढ़ से मुंबई प्लेन से लेके जाया जाता है और एक हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया जाता है। पर इस पूरे मामले में हमारे देश की पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम करा, क्योंकि बोला जा रहा है कि इस पूरे मामले में 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, और एक सीसीटीवी फुटेज में वो रेलवे स्टेशन पे वो ऑटो वाले का गाड़ी का नंबर शो हो गया, और उसी टाइम पर वो 30 साल के ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट किया गया। इस पूरे मामले में 15 के ऊपर लोगों को अभी तक अरेस्ट कर चुकी है पुलिस, और कहा जा रहा है कि चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो 12 लोग हों, सबको पुलिस ने पकड़ा है। चाहे फिर वो होटल का मालिक हो, जो भी हो, इन सब में सब इंक्लूड हो सकते हैं, सबको पुलिस ने अरेस्ट करा है। और दूसरी साइड कहा जा रहा है कि पुलिस की मांग ये है कि इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला चलाया जाए, ताकि इस पूरे मामले में 5 से 10 दिन के अंदर ही फाइनल डिसीजन निकल के आ जाए। अब इतना कुछ एक बेटी के साथ हो गया, बेटी आज जिंदगी की जंग लड़ रही है, पता नहीं वो हमारे साथ रहेगी आगे नहीं रहेगी। पर सोचिए, अगर न्याय होना चाहिए तो क्या ऐसे केसेस में ऑन द स्पॉट न्याय नहीं मिलना चाहिए बेटी को? क्या इस पूरे मामले को भी सालों सालों तक टालना चाहिए, जिस तरीके से निर्भया के साथ, बेटी के साथ हुआ था? दिल चौंकाने वाला, दिल दहलाने वाला ये मामला था। और जिस मामले को कवर करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको किसी चीज़ से डरा रहा हूँ, मैं सिर्फ आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ। आप अपनी सुरक्षा खुद करिए, कहीं भी जाइए अपने फैमिली मेम्बर को बातें शेयर करके जाइए, और किसी पे भी विश्वास करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि ये मामले पहले मामले नहीं हैं। कई और मामले हम पहले से देखते आ रहे हैं, जो होते रहे हैं, जिनके लिए लोग आवाज़ से उठाते रहे हैं, पर इंसाफ कितने टाइम के बाद मिलता है। और ये मामले में आज सुनने के बाद फिर से एक बार निर्भया की बातें याद आ रही हैं, फिर से एक बार वही केसेस याद आते हैं जिस केसेस के लिए कभी लोग कैंडल मार्च किया करते थे। तो उम्मीद करेंगे इस पूरे मामले में हमारे देश की सरकार और हमारे देश की पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और इस पूरे मामले में जिन लोगों ने सब किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या कहना चाहेंगे आप? बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो यहाँ पर ख़त्म। यार मुझे अब एक बात ये नहीं समझ में आ रही यार, 14 साल की बच्ची, ठीक है, मतलब उसको क्या सोच के उस ऑटो वाले ने उठा लिया, ठीक है, वो बच्ची थी। अगर एक औरत होती, वेल ग्रोन, मतलब हेल्दी औरत होती, तो समझ भी सकती थी मैं कि हाँ चलो तुम उसका शरीर, उसके बूब्स देखकर, उसके ब्रेस्ट देखकर, या उसके शरीर का फिगर देखकर, या उसके कपड़े देखकर तुम प्रोवोक हो गए थे, तुम्हारे अंदर का वो जो जानवर होता है वो जाग गया था, ठीक है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार को मान लेती हूँ कि भाई तुम्हारा मतलब कपड़ों के प्रति जो नज़रिया है, ठीक, कि हाँ लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कों को दरिंदगी करनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, 14 साल की उस बच्ची में तुम्हें क्या दिखा? क्या तुम्हें उसमें अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ नहीं नजर आई थी? कि वो एक बच्ची है छोटी सी, तुम्हारी भी बेटी होती यार, तुम्हारी भी बहन हो सकती थी वो। नहीं, हमें अपनी बहन की इज्जत बहुत प्यारी है, लेकिन हम दूसरे की बहन को हमेशा गंदी नज़र से ही देखेंगे, ठीक। और मतलब यार वो बच्ची अंदर से इतना ज़्यादा दहल गई है, इतना ज़्यादा वो डर गई है कि मर्द नाम से, पुरुष नाम से वो नफरत करती है, वो डरती है, वो घबराती है, चिल्लाती है। तुम एक बार अपने आप को, यहाँ जेंडर भूल जाओ, ठीक है, यहाँ जेंडर बिल्कुल भूल जाओ, और अपने आप को उस सिचुएशन में रखो कि तुम रात में 10 बजे, ठीक है, स्टेशन पे हो, अपने किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहे हो, और तुम्हें कोई बहला फुसला कर ले जाता है अपने साथ। 48 घंटे तक तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जो शायद मानवता और इंसानियत, मतलब मानवता या इंसानियत को बिल्कुल ही एकदम नोच के चीथड़े उड़ा दे उसके, ठीक है। इस टाइप का तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाता है। तुम्हें पहनने को कपड़े नहीं दिए जाते, खाने को कुछ नहीं दिया जाता, पीने को पानी नहीं दिया जाता। उसके बाद तुम मतलब ये उम्मीद करते हो लोगों से कि हाँ लोग तुम्हारी इज्जत करें। कैसे करेंगे भाई? इंसानों वाला कौन सा काम किया है?
अब यहाँ पे ये कुछ लोग बोलेंगे कि उसे क्या ज़रूरत थी रात में जाने को। भाई मतलब तुम्हारे हिसाब से ये देश इतना भी सेफ नहीं है कि कोई भी इंसान रात में ट्रैवल कर सके, है ना। तुम्हारे हिसाब से यही है कि हाँ लड़कियां हैं, उन्हें रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा देश बिल्कुल ही अनसेफ है। लोगों की सोच यही होती है। तो ये नहीं होता है कि जिसने गलती की है तुम उसे सजा दो, उस पर बैन लगाओ, उस पर कड़ी जो पाबंदियां होती हैं वो लगाओ। नहीं, हम हमेशा लड़कियों पर पाबंदियां लगाएंगे कि उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उन्हें रात में निकलना नहीं चाहिए, उन्हें किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। और यार मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या ये गंदी सोच है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं कि ये हमारे संस्कार हैं। हम लोग औरतों को देवियों की तरह पूछते हैं, चलो वो बहुत अच्छी बात है, वो हमारा देश का कल्चर है, मान लिया। वो हम औरतों को बहुत देवी की तरह पूछते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के आदमी जो हैं वो हैवानों से ज़्यादा गए गुजरे हैं। यही तो बोलोगे भाई, मर्द जात को पूरी तरह से बदनाम कर दिया, बिल्कुल शर्मसार कर दिया, ठीक। अब वहीं देखो, मतलब प्लॉट में ट्विस्ट देखो, पहले पूरी जो ये घटना है इसमें ट्विस्ट देखो। एक कुछ मर्दों ने उसके साथ इतना अमानवीय, एकदम दरिंदों वाला, हैवानों वाला सलूक किया, और एक मतलब पुलिस वाले ने उसके साथ एक भाई की तरह बिहेव किया, एक प्रोटेक्टर की तरह बिहेव किया, ठीक है। उसका दर्द समझा। यार तुम ये सोचो कि वो जो लड़का उन 12 लोगों में से था जो उन्हें छोड़ कर गया, चलो उसके अंदर की इंसानियत इतनी सी जाग गई, वो छोड़कर उसे दादर स्टेशन पर चला गया। और वहाँ पे जो 2 सफाई कर्मी थे, तुम एक बार सोचो, अभी जो 2 सफाई कर्मी थे उन्हें मदद करनी चाहिए थी, उन्हें पुलिस बुलानी चाहिए थी, उन्हें उस लड़की के घर वालों से कांटेक्ट करना चाहिए। नहीं, उनके घर में भी माँ बहनें होंगी, आई एम श्योर, उनके घर में भी उनकी बीवियाँ होंगी, उनकी बहनें होंगी, लेकिन फिर भी सामने एक इतनी ज़्यादा जख्मी और बेसहारा लड़की को देख कर भी उन्हें अपनी हवस पे कंट्रोल नहीं रहा। उन्होंने भी उसके साथ वही किया, उसके बाद छोड़ दिया उसे मरने के लिए एक ट्रेन में कि जा जहाँ जाती हो चली जाए, ठीक। और अगर तुम यार एक बात सोचो, पुलिस वाला अगर उसके अंदर जरा सी भी दया ना होती और वो भी ऐसा कुछ कर देता उसके साथ, क्या अपना मुंह दिखाने लायक रह जाता कोई भी मर्द होता यार। हर औरत फिर मर्द को इसी नज़र से देखती कि हाँ इन मर्दों में इंसानियत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उस आदमी ने उसकी मदद की, पुलिस वाले ने, चाइल्ड वेलफेयर वाले आए, वो टोटल स्टाफ जितना भी था उसका, चाहे खिदमत करने वाला हो, उसकी सेवा करने वाले हो, चाहे उसका डॉक्टर हो, चाहे उसका मतलब मेंटर हो, चाहे उसका गार्डियन हो, चाहे मतलब उसका कोई भी उसकी ज़रूरत का ख्याल रखने वाली अगर कोई थी तो वो एक औरत की थी, क्योंकि वो मर्द नाम से ही डर गई है। इतना तो खौफ भर दिया है। अब तुम मुझे ये बताओ इसकी वजह क्या है, ठीक है। इस चीज़ की वजह क्या है? एक मर्द की हवस, उसके अंदर का जो वो होता है ना कि ठरक कंट्रोल नहीं होती, ये चीज़, या फिर एक लड़की के कपड़े, या उसका देर रात तक बाहर रहना। हमारे देश में कोई लड़की देर रात तक बाहर रहने पे सेफ नहीं है यार। कितनी अच्छी बात है, नहीं? कितनी ये ऊंची गर्व की बात है कि हाँ लड़कियां रात में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, जस्ट बिकॉज लड़के उन्हें देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या बात है यार, ये हमारे संस्कार हैं। वीडियो ये पे ख़त्म करती हूँ। ज़रा अपने ओपिनियन जो है मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर देना प्लीज़। तुम्हारे घर में भी बहनें हैं, तुम्हारे घर में भी माएँ हैं, तुम्हारे घर में भी बेटियाँ हैं, ठीक है। और अगर ज़रा सी भी इंसानियत होगी तो अपनी सोच को बदलने की कोशिश ज़रूर करोगे। चलो यार, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे दूसरी एक वीडियो में। बाय बाय।